students, my name is Nargis Gupta. In this video, we will discuss about the UGC NET December 2018 question paper based on a data structure and algorithm. So, the first question from UGC NET 2018 is, we have a recurrence relation T of n equals to 2t square root of n plus log n is, what is the time complexity? इस recurrence relation की time complexity क्या होगी? तो ये जो रिकरेंस रिलेशन है हमारे पास में टी ऑफ एन इक्वल्स टू 2t अंडर रूट एन, दिस इज अ स्क्वायर रूट मतलब अंडर रूट एन प्लस लॉग एन। अब इस तरह के रिकरेंस रिलेशन को सॉल्व करने के लिए मैंने अपने मास्टर थ्योरम से रिलेटेड वीडियोस में बताया था, क्योंकि इस तरह के रिकरेंस रिलेशन यदि आप सब्स्टिट्यूशन से मेथड से सॉल्व करने जाएंगे तो ये बहुत टफ हो जाएगा, क्योंकि सीरीज बनाने में बहुत प्रॉब्लम होगी, लेंदी भी हो जाएगा, क्योंकि हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम मास्टर थ्योरम से सॉल्व करेंगे। बट मास्टर थ्योरम की जो फॉर्म होती है वो ये होता है कि टी ऑफ एन इक्वल्स टू ए टी एन बाई बी plus f of n, where a should be greater equals to 1 and v should be greater than 1. बट यहाँ पे यदि आप देखो b की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, मतलब 2, 3, 4, 5 कुछ भी, बट यहाँ पे आप देखो डिवाइड में कुछ भी नहीं है, तो आपको डिवाइड में कुछ लेकर आना पड़ेगा, जिसके लिए हमने प्रीवियस वीडियोस में भी देखा था और हमने ये बोला था कि हम दो एजम्पशन लेकर चलते हैं। फर्स्ट एजम्पशन में हम क्या करते हैं, एज्यूम n बाई 2 टू द पावर k इक्वल्स टू 1, हम किसी को के इक्वल में 1 को एज्यूम कर सकते हैं। जब आप इसको सॉल्व करेंगे सो n इक्वल्स टू 2 टू द पावर k, यदि मैं दोनों साइड log ले लूं, बोथ टेकिंग log बोथ साइड, देन आपके पास में यहाँ आ जाएगा log n इक्वल्स टू k, मतलब ये आपने k की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर ली। अब जो भी हमारी इक्वेशन है, जो भी हमें रिकरेंस रिलेशन गिवन है, इस रिकरेंस रिलेशन में आपको क्या करना है यहाँ पर कि जहां जहां पर भी आपको n गिवन होगा तो n की जगह आप 2 टू द पावर k को सब्स्टिट्यूट करते जाएंगे। तो यहाँ पे हमें n गिवन है, n की जगह हम 2 टू द पावर k को सब्स्टिट्यूट करें। तो सबसे पहले देखिए आप यहाँ पे t ऑफ n, तो t ऑफ n की जगह यहाँ पे क्या हो जाएगा, t, n की जगह हम क्या रख देंगे 2 टू द पावर k, तो t 2 टू द पावर k इक्वल्स टू 2t और अंडर रूट एन मतलब n की जगह आपको क्या रखना है 2 टू दी पावर k, और अंडर रूट n है मतलब n टू दी पावर 1/2, तो 1/2 तो ये हो गया आपका k/2 प्लस लॉग n की जगह आपने 2 टू दी पावर k रख दिया। अब आप इसको और आगे सॉल्व करें तो 2t 2 टू दी पावर k/2 प्लस, यदि बेस में हम 2 एज्यूम करके चलें, क्योंकि बेस में यदि कुछ गिवन नहीं होता तो हम 2 लेकर चलते हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा कि आपका सामने आ जाएगा, और बेस और वैल्यू सेम है तो ये 1 हो जाएगा। तो अब ये हमारे पास में इक्वेशन बन गई। बट यदि आप इस इक्वेशन को अभी भी देखें तो अभी भी हमारे पास में जो रिजल्ट आया है उसमें डिवाइडेड बाय b में, मतलब b की वैल्यू जो भी कि ग्रेटर देन 1 है वो अभी भी नहीं आया। तो अब हम इस केस में क्या करेंगे, एक और एजम्पशन लेंगे। तो हम क्या करेंगे, एज्यूम, सेकेंड एजम्पशन में हम क्या करेंगे, जहां जहां t टू दी पावर k है वहां वहां आप s ऑफ k सब्स्टिट्यूट करते जाएंगे, पुट करते जाएंगे। s हमने एक जनरल वेरिएबल ले लिया, आप कुछ भी ले सकते हैं, y x y z व्हाटएवर। तो मैं यहां पर रखना स्टार्ट कर रहा हूं, तो s ऑफ k इक्वल्स टू 2 t 2 टू दी पावर k की जगह आपने क्या रख दिया, s ऑफ k, और यदि आप देखें तो इसके पूरे के डिवाइड में 2 टू दी पावर k के डिवाइड में आपका 2 था, तो इस पूरे की जगह आपने क्या लिख दिया, s ऑफ k, तो ये डिवाइड में 2 आ गया। सिंपल मैथमेटिक्स है, प्लस यहाँ पे आ गया आपके पास k। यदि अब आप देखें तो इस इक्वेशन को हम इस इक्वेशन से रिलेट कर सकते हैं, जहाँ पे आप देखेंगे तो a की वैल्यू आपके पास 2 आ चुकी है, b की वैल्यू भी आपके पास में 2 आ चुकी है, f ऑफ k की वैल्यू, क्योंकि यहाँ k के टर्म्स में क्वेश्चन है तो k आ चुकी है। तो हम इस तरह के क्वेश्चंस को मास्टर थ्योरम से सॉल्व कर सकते हैं कि n टू दी पावर, मतलब यहाँ पे k के फॉर्म्स में क्वेश्चन गिवन है k टू दी पावर log a बेस b, तो 2 बेस 2। यदि आपको मास्टर थ्योरम से रिलेटेड क्लियर नहीं है तो प्लीज वॉच माय मास्टर थ्योरम रिलेटेड वीडियोस इन एल्गोरिथम सेक्शन, अदरवाइज आप इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो आप इसको यदि देखें तो ये बेस में वैल्यू भी 2 है और वैल्यू भी 2 है, तो ये आ गया आपके पास k,
एफ ऑफ एन और जी ऑफ एन दोनों को कंपेयर किया, बोथ आर इक्वल, इफ बोथ आर इक्वल तो आप क्या करते हैं, एक एक्स्ट्रा लॉग एन से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो एक एक्स्ट्रा लॉग के से आपने मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पर जो क्वेश्चन बना के लॉग के, बट जो एजम्पशन थे उसको आपको रिमूव करना पड़ेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करें, यहाँ से देखना स्टार्ट करते हैं। अब हमारे पास में ये किसकी वैल्यू आई, एस ऑफ के की वैल्यू ये आ चुकी है, के लॉग के। तो एस ऑफ के की जगह आपने क्या एज्यूम किया था, आपने एज्यूम किया था यहाँ पे टी 2 टू दी पावर के, तो ये आपने रख दिया इक्वल्स टू के लॉग के। और देखो आप 2 टू दी पावर के की जगह आपने क्या रखा था, n, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका t ऑफ n, और k की वैल्यू आपने क्या फाइंड आउट की, log n, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा log n, और ये log, और k की वैल्यू क्या है, log n। so this is the correct option for this recurrence relation. so log n, log n is the correct option for this question. Now next question from December 2018. The question is the element given है आपको, element 42, 25, 30, 40, 22, 35, 26 are inserted one by one in given order into a max heap. आपको max heap में elements को बनाना है। The resultant max heap is sorted in an array implementation as, तो रिजल्टेंट मैक्स हीप आपकी क्या बनेगी, तो इन एलिमेंट्स को आपको इंसर्ट करना है। सबसे पहला एलिमेंट है आपके पास 42 बिकम्स दी रूट नोड। जैसे ही 42 आपका रूट नोड बन गया तो आपने क्या करा, मैक्स हीप की प्रॉपर्टी क्या है कि आपको करंट लेवल फिल करना है, देन मैक्स या मिन हीप बनाने के लिए सबसे पहले करंट लेवल फिल करना है, देन लेफ्ट को फिल करना है, देन राइट को फिल करना है। तो लेफ्ट में क्या आ गया आपके पास 25, राइट में यदि आप देखें तो क्या आ गया आपके पास 30। नाउ नेक्स्ट वन इज 40, तो ये 40 आ गया आपके पास में। नेक्स्ट देखें 22, ये 22 आ गया आपके पास में। उसके बाद में आप देखें तो 35, ये 35 आ गया, ये 26, ये 26 आ गया। अब उसने क्या बोला, मैक्स हीप बनानी है आपको, आर इंसर्टेड वन बाय इनटू द गिवन ऑर्डर इनटू अ मैक्स हीप बनाना है। द रिजल्टेंट मैक्स हीप क्या बनेगी आपके, ये बताना। सो यहाँ पे आप कंपैरिजन करो, मैक्स हीप में क्या बोलते हैं हम कि जो पेरेंट है या रूट नोड है वो चाइल्ड से ग्रेटर होना चाहिए। यदि मिन हीप होता है तो रूट नोड या पेरेंट उसका चाइल्ड से लेस होता। सो यहाँ पे आप देखें तो 25 इज लेस एज कंपेयर टू 25 को यदि आप देखें तो 25 इज लेस एज कंपेयर टू 40। तो आपको क्या करना है, 25 और 40 को यहाँ से स्वैप कर देना है। तो 25 और 40 को जब आप स्वैप करेंगे तो यहाँ पे वन स्वैपिंग परफॉर्म होगी, तो ये 40 आ गया और ये 25 आ गया। यहाँ पर आप देखें 35 इज ग्रेटर एज कम्पेयर टू 30, तो यह 35 आ गया, यहाँ पे 30 आ गया, ठीक है। और यदि देखें तो इन दोनों का पेरेंट ग्रेटर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगेन फिर से एक बार चेक कर लें, 25, 22, 40 ग्रेटर, ठीक है, इसका पेरेंट ग्रेटर, इन दोनों में इनका पेरेंट ग्रेटर। तो यदि आप रिजल्टेंट हीप की बात करें तो जो शॉर्टेड हीप बनेगी 42, 40, 35, 25, 22, 30 और 26, ये आपके पास में रिजल्टेंट हीप बनेगी। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। चेक कर लें आप, 42, 40, 42, 40, 35, 25, 22, 30, 20, 30 एंड 26। तो ये वाला आपके पास में 42, 40, 35, 25, 22, 30, 26, ऑप्शन नंबर 1 is the correct option for this question. Now next question from NET 2018 is, consider the following postfix expression with single digit operands. आपको single digit operand given है, मतलब ये 6 है, ये 2 है, ये 3 है, इस तरह से, ये 4 है, ये 2 है, ये 6 है, ये 8 है। Operands. The top two elements of a stack after the second abstract is evaluated are. जैसे ही second abstract आपके पास ये आ जाएगा तो आपको टॉप के 2 एलिमेंट्स बताने हैं स्टैक में। देखिए पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन गिवन है, पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन जो है आपके पास में जो गिवन है, दिस इज द, अब इस पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन के लिए आपको क्या करना है, इन जो भी आपके पास ऑपरेंड्स गिवन है उनको स्टैक में पुश करते जाना। जैसे ही ऑपरेटर आएगा स्टैक के टॉप के 2 एलिमेंट्स को पॉप करते जाएंगे। दिस इज द पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन और पोस्टफिक्स इवैल्यूएशन हम इसको बोलते हैं। सो 6 आया, 6 को स्टैक में पुश कर दिया,
2 आया, 2 को स्टैक में पुश कर दिया, 3 आया, स्टैक में हमने इसको पुश कर दिया। जैसे ही एब्स्ट्रिक्ट आया, एल्गोरिथम क्या कहती है पोस्टफिक्स इवोल्यूशन के लिए कि जब तक ऑपरेंड्स आते जाएं, लेफ्ट टू राइट स्कैन करते जाएंगे और जो भी ऑपरेंड्स आते जाएंगे स्टैक में पुश करते जाएंगे। जैसे ही ऑपरेटर एनकाउंटर्ड हुआ, टॉप के 2 एलिमेंट्स को आपको पॉप करना है। पॉप किस ऑर्डर में करना है? जो टॉप में है उसे राइट हैंड साइड में लिखना है, नेक्स्ट टू टॉप जो है उसे लेफ्ट हैंड साइड में लिखना है, और जो ऑपरेटर एनकाउंटर हुआ उसको आपको उसके बीच में लिखना है, और इन दोनों का रिजल्ट जो भी आएगा उसको अगेन स्टैक के अंदर आपको पुश कर देना है। तो जैसे ही आप इसके अंदर पुश करोगे तो यहाँ पे 6 आ गया, यहाँ पे भी आपके पास 6 आ गया। देन क्या है? डिवाइड। तो डिवाइड आया तो फिर से आपने जैसे ही ऑपरेटर एनकाउंटर हुआ, टॉप के 2 एलिमेंट्स को पॉप किया। जैसे ही टॉप के 2 एलिमेंट्स को आपने पॉप किया, यहाँ पे आपके पास में आ गया 1। नाउ 4 इंसर्ट हुआ, 2 पुश हुआ स्टैक के अंदर। जैसे ही सेकंड ऑपरेंड आया, ठीक है, जैसे ही सेकंड ऑपरेटर आया तो वो बोल रहा है द टॉप 2 एलिमेंट्स ऑफ द स्टैक आफ्टर द सेकंड स्टार इज इवेल्यूटेड आर। जैसे ही सेकंड स्टार इवेल्यूटेड होगा, मतलब इवेल्युएट होने के बाद की बात कर रहा है वो, तो आप इवेल्युएट करें, 2 को बाहर निकालें, 4 को बाहर निकालें, एब्स्ट्रिक्ट यहां आ गया, इन दोनों का रिजल्ट क्या है? 8। ये इवेल्यूशन के बाद यहां 1 है, यहां पे 8 है। अब वो ये पूछ रहा है कि टॉप के 2 एलिमेंट्स क्या होंगे आफ्टर इवेल्यूटेड। यदि इवेल्यूशन के पहले ही अवधि पूछता तो 2 और 4 हो जाते, बट इवेल्यूशन के बाद पूछा है तो 8 और 1 इज द करेक्ट ऑप्शन। सो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, the next question is again from data structure. The binary search tree is constructed by inserting the following numbers in order. ये numbers आपको given है। The number of nodes in the left subtree is, उसने पूछा है कि number of nodes left subtree में कितने होंगे। तो सबसे पहले आप binary search tree को construct कर लें, BST को construct कर लें। जब आप BST को construct करेंगे तो 60 becomes the root node। ये 60 आ गया, root node बन गया। BST की प्रॉपर्टी है रूट नोड से कंपेयर करते जाएं, रूट से छोटा है तो लेफ्ट में इंसर्ट करते जाएं, रूट से बड़ा है तो राइट में इंसर्ट करते जाएं। 25 को लेफ्ट में इंसर्ट कर दिया, 60 से लेस है। 72 इज ग्रेटर एज कंपेयर टू 60, तो 72 आपका राइट में आ गया। 15 की यदि बात करें तो 15 इज लेस एज कंपेयर टू 60 और 25, तो 15 बिकम्स दी लेफ्ट चाइल्ड ऑफ 25। याद रहे हमेशा कंपैरिजन ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम दी रूट नोड, तो 60 से कंपैरिजन ऑलवेज होगा। देन ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, 15 भी हो गया, 30 इज लेस एज कंपेयर टू 60, 30 इज ग्रेटर एज कंपेयर टू 25, तो ये आ गया आपके पास 30। नाउ नेक्स्ट वन इज 68 इज ग्रेटर एज कंपेयर टू 60, बट 72 से 68 क्या हो गया? लेस हो गया, तो ये हो गया 68। Now 101 is greater as compared to 60 and 72, तो ये 101। Then 13 is less as compared to 60, 25 and 15, तो ये 13 यहाँ पे आ गया आपके पास। 18 की बात करें 60 से लेस है और 25 से लेस है, बट 15 से ग्रेटर है, तो 15 का राइट चाइल्ड बन गया 18। 47 60 से लेस है, 25 से ग्रेटर है, 30 से भी ग्रेटर है, तो ये आ गया आपके पास 47। 70 की बात करें 60 से ग्रेटर, 72 से लेस और 68 से ग्रेटर, तो ये आ गया आपके पास 70। नाउ 34 इज लेस एज कंपेयर टू 60, 25 से ग्रेटर, 30 से ग्रेटर, 47 से लेस, तो ये आ गया 34। ये बन गई हमारे पास BST। ट्री कंस्ट्रक्ट करने के बाद में उसने पूछा है द नंबर ऑफ नोड्स इन द लेफ्ट सब ट्री इज। देखिए ट्री में आपके पास ये लेफ्ट सब ट्री है, आपके रूट से लेफ्ट में जितने भी चाइल्ड्स होंगे, रूट से लेफ्ट में जितने भी चाइल्ड्स होंगे वो आपके क्या होंगे? लेफ्ट सब ट्री। तो यहां पर जब आप देखेंगे ये पूरे के पूरी हो गई आपकी लेफ्ट सब ट्री, और ये पूरी की पूरी हो गई आपकी राइट सब ट्री। लेफ्ट सब ट्री में उसने पूछा नंबर ऑफ नोड्स कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो टोटल लेफ्ट सब ट्री में नंबर ऑफ नोड्स कितने हो गए? 7। मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 एंड चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो।
लिस्ट 1 ये गिवन है, आपके पास कुछ ग्राफ की एल्गोरिथम गिवन है, यहाँ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी उनकी गिवन है लिस्ट 2 में। तो हमें बताना है डिजस्ट्रा एल्गोरिथम। डिजस्ट्रा एल्गोरिथम इज अ सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम। सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम डिजस्ट्रा है, ग्रीडी अप्रोच के अंदर हम इसको सॉल्व करते हैं। अब डिजस्ट्रा एल्गोरिथम की जब आप टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करेंगे तो ऑर्डर ऑफ v स्क्वायर इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ डिजस्ट्रा एल्गोरिथम। सो ए का जो ऑप्शन हो गया आपका थर्ड, ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट। ए का थर्ड, तो ए के थर्ड के हमारे पास में दो ऑप्शंस हैं, ये दो तो आपके गलत हो गए। नाउ क्रुस्कल एल्गोरिथम की बात करें तो क्रुस्कल एल्गोरिथम ऑर्डर ऑफ e log e, दिस इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ क्रुस्कल एल्गोरिथम। सो e log e की हम बात करें तो क्रुस्कल एल्गोरिथम मतलब b का 1, तो b का क्या हो गया 1, तो b का 1 दोनों जगह आपका सही है। सी पे आइए, फ्लोइड वार्शल एल्गोरिथम। फ्लोइड वार्शल एल्गोरिथम डायनामिक प्रोग्रामिंग के अंदर, डायनामिक प्रोग्रामिंग का एप्लीकेशन है। दिस इज ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम। द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ फ्लोइड वार्शल एल्गोरिथम इज ऑर्डर ऑफ वी क्यू। सो ऑर्डर ऑफ वी क्यू मतलब सी का हो गया आपका सेकंड, तो सी का आपका सेकंड, तो ऑप्शन नंबर बी इज दी करेक्ट। ये वाला आपका गलत हो गया। टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग की जब आप बात करेंगे तो ऑर्डर ऑफ वी प्लस ई इज दी करेक्ट ऑप्शन। सो बी इज दी correct option for this question. Now last question from the UGC NET 2018 is, consider a singly linked list. What is the worst case time complexity of best known algorithm to delete the node A points to this node in Q from the list? So basically ये क्वेश्चन आपका सिंपल लिंक लिस्ट से रिलेटेड है। यदि लिंक लिस्ट के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है आपको तो प्लीज वॉच माय लिंक लिस्ट रिलेटेड वीडियोस, जहां पर मैंने आपको बहुत इजी वे में सारी एल्गोरिथम्स लिंक लिस्ट से रिलेटेड एक्सप्लेन की है। इंसर्शन एट द एंड, इंसर्शन एट फ्रंट, इंसर्शन इन बिटवीन, सारी एल्गोरिथम और बेसिक्स अबाउट द लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट वो सिंगल लिंक लिस्ट गिवन है, मतलब आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। लास्ट में it contained the null. Now what is the worst case time complexity of based known algorithm to delete a node point to this node in Q? Delete the node A, point to this node is Q. देखिए, let us assume ये मेरे पास में एक नोड है A जो कि इस Q नोड को पॉइंट कर रहा है। तो Q नोड को पॉइंट कर रहा है मतलब यहाँ पे Q का एड्रेस, लेट अस अज्यूम Q का एड्रेस 500 है, तो यहाँ पे आ गया आपके पास 500। अब वो बोल रहा है कि ऐसे वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, द बेस्ड नॉन एल्गोरिथम टू डिलीट द नोड A जो कि पॉइंट कर रहा है Q नोड को फ्रॉम द लिस्ट। एल्गोरिथम टू डिलीट द नोड A को डिलीट करना है, पॉइंट टू दिस नोड इन Q को मतलब नेक्स्ट वाले को पॉइंट कर रहा है। लेट अस अज्यूम ये Q है, ये A को डिलीट कर रहा है, ऑब्वियसली जो नेक्स्ट वाला है उसी को पॉइंट करेगा। तो देखिए, यदि फ्रंट में यदि वो नोड होता उसको डिलीट करना होता तो मैं कांस्टेंट टाइम में कर सकता था, बट यहां पे उसने ये नहीं बोला कि कहां पे डिलीट करना है। इट मे बी लास्ट, हो सकता है कि लास्ट नोड आपका ये Q आपका लास्ट हो या सेकंड लास्ट नोड हो। एलिमेंट्स मेरे पास में नंबर ऑफ नोड्स 1000 हो, 2000 हो, 5000 हो, 500 हो, लास्ट में जाना है तो उतना आपको ट्रैवर्स तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि कोई भी डायरेक्ट मेथड नहीं है लिंक लिस्ट को ट्रैवर्स करने का, आपको 1 बाय 1 ट्रैवर्स ही करना पड़ेगा। तो आपको यहां तक तो आना ही पड़ेगा। जब यहां तक आना पड़ेगा तो वर्स्ट केस पूछा है उसने, तो द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज ऑर्डर ऑफ n. So this is all about the UGC NET December 2018 question paper. In next video we will discuss about the UGC NET 2017 क्वेश्चन पेपर बेस्ड ऑन ए डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम। कोरोना अभी भी चल रहा है, प्लीज स्टे एट होम, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।